वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है च अव्यय प्रयोग। हिंदी में आपने यह वर्ण देखा होगा कि च चरखा, च चम्मच, लेकिन संस्कृत में खाली यह च वर्ण इसका वाक्य में प्रयोग होता है और इसका प्रयोग अगर आप सीख जाते हैं तब अत्यधिक सरलता होती है। इसका प्रयोग संस्कृत वाक्य में किस प्रकार से होता है, इसका अर्थ क्या है, इस पर अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आगच्छ विषयस्य आरंभम कुर्मः। च अव्यय प्रयोग। च का अर्थ होता है और। जैसे दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे राम, जैसे राम और श्याम, और सीता और गीता। यहाँ जो और आ रहा है, इस और को संस्कृत में क्या कहते हैं? च। इसका प्रयोग कैसे होता है, इसको कुछ उदाहरणों से देखते हैं। च का अर्थ होता है और। अव्यय पद प्रयोग। संस्कृत में जब एक वाक्य में एक से अधिक नाम आए तो 2 आए, 3 आए, 4 आए, जितने नामों को जोड़ना होता है तो उन नामों के पीछे हम क्या लगा देते हैं? च का अर्थ होता है और। अब हम उदाहरण से इस विषय को समझते हैं। रामः हसति, राम हंस रहा है। रामः कृष्णः च हसतः, राम और कृष्ण हंस रहे हैं। हसतः आने का कारण है वाक्य द्विवचन में है, इसके अंदर कितने राम और कृष्ण? 2 आ गए हैं। अब 2 से ज़्यादा नाम, रामः कृष्णः लता च हसन्ति। अब ये वाक्य किस में है? बहुवचन में है, तो यहाँ क्या आ गया? हसन्ति। राम, कृष्ण और लता हंस रहे हैं। एक से अधिक नामों को जोड़ने के लिए उनके पीछे हम क्या लगा देते हैं? च। रामः कृष्णः लता राधा च हसन्ति। राम, कृष्ण, लता, राधा और राधा हंस रहे हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। बालकः चलति, इसमें हमने च का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि च के लिए 2 शब्दों का होना आवश्यक है। बालक चल रहा है। बालकः बालिका च चलतः। चलतः इसलिए आया क्योंकि ये वाक्य क्या है? द्विवचन में है। बालक और बालिका चल रहे हैं, दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हमने पीछे क्या लगा दिया? च। तीसरा देखिए, बालकः बालिका अध्यापिका च चलन्ति। 2 से अधिक नाम हैं, अधिक शब्द हैं, उनको हमने जोड़ने के लिए अध्यापिका के पीछे क्या लगा दिया? च। इनको जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? बालक, बालिका और अध्यापिका चल रहे हैं। बालकः बालिका अध्यापकः अध्यापिका च पठन्ति। बालक, बालिका, अध्यापक और अध्यापिका पढ़ रहे हैं। हमने पुल्लिंग शब्दों की वाक्य रचना में जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ रहे हैं। बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं। यहाँ हमने च का प्रयोग नहीं किया क्योंकि उसका एक शब्द रूप बन रहा था। लेकिन यहाँ पर अब नीचे उदाहरण में देख रहे हैं, बालकः पठति एक नाम है, इसलिए हमने इसमें च का प्रयोग नहीं किया, इसलिए 2 नामों का होना जरूरी है। बालक पढ़ रहा है। बालकः अध्यापकः, बालक और अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो 2 नाम अलग अलग नाम आ गए, तो इसके लिए हमने इनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया? च का। बालकः अध्यापकः सैनिकः च पठन्ति। 2 से ज़्यादा नाम है तो बहुवचन का वाक्य है तो पठन्ति आ गया। बालक, अध्यापक और सैनिक पढ़ रहे हैं। बालकः अध्यापकः सैनिकः गायकः च पठन्ति। 2 से
अधिक नामों को जोड़ने के लिए संस्कृत में एक व्यवस्था है कि उसके पीछे हम च लगाकर उनको जोड़ देते हैं और हमारा वाक्य संपूर्ण हो जाता है और अर्थ के लिए। यहाँ कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं, आपको स्मरण है कि बालिका लिखती, बालिके लिखतः, बालिकाः लिखन्ति, ये प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग से हमने वाक्य बना दिए थे। अब च का प्रयोग करेंगे, जैसे स्त्रीलिंग शब्द दो हो जाएं इकट्ठे, जैसे बालिका लिखती, बालिका लिख रही है, बालिका अध्यापिका च लिखतः। देखो बालिका और अध्यापिका को जोड़ने के लिए हमने पीछे क्या लिख दिया, क्या जोड़ दिया, च। बालिका और अध्यापिका लिख रही हैं, लिखतः द्विवचन है इसलिए यहाँ लिखतः का प्रयोग हुआ। बालिका अध्यापिका सैनिका च लिखन्ति, बालिका अध्यापिका और सैनिका लिख रही हैं। सैनिका सैनिक का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनता है, सैनिका, लिखन्ति। बालिका अध्यापिका सैनिका गायिका च पठन्ति, बालिका अध्यापिका सैनिका और गायिका पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ नपुंसकलिंग शब्दों के उदाहरण हैं, जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, इनको अगर अस धातु का प्रयोग करते हैं, अस्ति स्तः सन्ति। पुस्तकम अस्ति एक वचन, पुस्तके स्तः दो पुस्तकें हैं, पुस्तकानि सन्ति बहुत सारी पुस्तकें हैं। यदि दो नपुंसक लिंग अलग अलग शब्दों को जोड़ना हो तो हम कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, नीचे उदाहरण है उससे समझते हैं। जैसे प्रथम उदाहरणम अस्ति पुस्तकम अस्ति, एक पुस्तक है। द्वितीय उदाहरण में देखिए, पुस्तकम फलम च स्तः, पुस्तक और फल है, दो हैं तो स्तः। यहाँ हमने म ध्वनि को अनुस्वार में क्यों लिखा, क्योंकि पुस्तकम के पश्चात क्या है, फ क्या है, व्यंजन है, इसलिए म ध्वनि अनुस्वार के रूप में आ गई। और फलम की जो म ध्वनि है वो भी उसके आगे भी च है, वो क्या है, एक व्यंजन है। आगे देखिए, पुस्तकम फलम जलम च सन्ति, पुस्तक फल और जल हैं। पुस्तकम फलम जलम भोजनम च सन्ति, पुस्तक फल जल और भोजन हैं। तो दो से अधिक नामों को जोड़ने के लिए हम च का प्रयोग कर रहे हैं। अस्ति स्तः सन्ति का यहाँ प्रयोग किया गया था। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः, पुनः मिलामः।